आहार नहीं कर सकता है। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने केश लॉन्च नहीं किया, बाहुबली ने केश लॉन्च किया ही नहीं, तो उन्होंने आहार भी नहीं किया। और जैसे ही ध्यान विसर्जित हुआ तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले केश लॉन्च किया, उसके बाद चर्या हुई। भी यही ध्यान रख के चलना, कोई भी ग्रंथ मिला, सठखंडागम उठाया, पढ़ना चालू कर दिया, समय सार मिला, उठा के पढ़ना चालू कर दिया। पढ़ने से मतलब मत पढ़ लेना सठखंडागम, दुर्गति में चले जाओगे। मत पढ़ लेना सठखंडागम, मत पढ़ना समय सार, उस तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तुम्हारी योग्यता नहीं है। पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, महावीर पुराण पढ़ो, यशोधर चरित्र पढ़ो, समय सार आपका पढ़ने का अधिकार नहीं, भटक जाओगे, है ना। बनारसी दास जो थे, उनके 3 मित्र और थे पंडित साहब। बनारसी दास इतने विद्वान थे, समझो उसके लिए। बनारसी दास इतने विद्वान थे, उन्होंने समय सार नाटक नाम का जो ग्रंथ था, राजमल्ली टीका को उन्होंने पढ़ लिया। किसको? राजमल्ली, बोलो ना, राजमल्ली टीका को उन्होंने पढ़ा और उसमें लिखा कि आत्मा त्रिकाली शुद्ध है। बोलो आत्मा, बोलो आत्मा त्रिकाली शुद्ध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता, बोलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। और संक सचित अचित पदार्थों का सेवन करने के बाद में भी कृष्णपने को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी सचित अचित पदार्थों का सेवन करने पर वो अज्ञानी नहीं होता। सम्यक्त छोड़ बैठे, क्या हो गया? सम्यक्त छोड़ बैठे। आलू भी खाने लगे, प्याज भी खाने लगे, रात्रि में भी भोजन करने लगे। और उनके 3 दोस्त थे, चंद्रभान, उदयकर्ण, नथमल, ये 3 दोस्त भी उनके साथ में, वो सब क्या हो गए? उन्होंने ये सब भ्रष्ट हो गए, सब खाने लगे। हमारा आत्मा भगवान आत्मा है, बोलो हमारा आत्मा, बोलो ना हमारा आत्मा, नमो सिद्धाराम। हमारा आत्मा भगवान आत्मा है, मैं भगवान आत्मा हूं, तुम भगवान हो, है ना। और वो भी मंदिर में बैठे, वो भी क्या है? बोलना, तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो। और मंदिर में बैठा वो भी, कौन किसकी पूजा करे, कौन किसके लिए अर्घ्य चढ़ाए, कौन किसका अभिषेक करे? तुम भी भगवान, हम भी भगवान। और फिर ऐसा है कि माल को बेचने वाला भी भगवान और माल को खरीदने वाला भी भगवान। और 2 रुपए किलो का माल लाए और 10 रुपए किलो में बेच, वो व्यापार नहीं करता है। अब ऐसे में उन्होंने क्या, अब वो भटक गए, भटकते भटकते, है ना। वो उन्होंने क्या, कपड़े उतार करके, और ऐसे क्या है ना, वो क्या है कि चारों के 4 ऐसे फिरे कोठरी माए, क्या फिरे कोठरी माए, हम भी मुनिराज हैं, कछु परिग्रह नहीं। क्या? कछु परिग्रह नहीं। चारों के 4 कोठरी में घूमते हम भी महाराज हैं, हमारे पास में कुछ भी परिग्रह नहीं है। भगवान दास के पुत्र स्वरूप चंद विद्वान का संपर्क जब उनसे हुआ, तब उन्होंने उनके लिए गौमठ सार जीव कांड का अध्ययन कराया। तब उनके लिए पता चला कि सम्यक तो क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र्य क्या है। और तब उनके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तब वो अपने स्वरूप में क्या हुए, आए, है ना। बिना गुरु के स्वाध्याय कभी भी नहीं करना चाहिए, बोलो बिना गुरु के, गुरु मुख से ही स्वाध्याय करना चाहिए। औषधि हमेशा डॉक्टर के द्वारा बताई ही लेना चाहिए। खुद के खुद डॉक्टर मत बनो, खुद के खुद डॉक्टर मत बनो। डॉक्टर के द्वारा बताई गई उसी दवाई का सेवन करना चाहिए। गुरु सानिध्य में स्वाध्याय करोगे तो कभी भी भटकोगे नहीं। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है जो आपके यहाँ अभी दोपहर में क्लास चलता है, जिसका बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं आते हैं और स्वाध्याय का रसमान करते हैं। कभी कभी कोई कहता महाराज जी द्रव्य संग्रह समझ में नहीं आता है,
बोलो द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, बोलो ना, द्रव्य संग्रह समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि द्रव्य के संग्रह करने वालों को द्रव्य संग्रह समझ में, बोलो ना, मुस्कुराओ तो, क्यों दुखी बैठे हो, उदास होने में क्या रखा है, लेकिन क्या करें, बरसों की आदत है, वो कैसे जाए। बताइए, द्रव्य संग्रह करने वालों को, बोलो, द्रव्य संग्रह करने वालों को द्रव्य संग्रह कभी भी समझ में नहीं आता है। जिसने नहीं समझा है समय का सार, उसे समझ में कभी नहीं आता है समय। जिसने नहीं समझा है समय का सार, उसे कभी समझ में नहीं आता है समय सार। जिसने नहीं समझा है वचनों का सार, उसे नहीं समझ में आता है प्रवचन सार। जिसे नहीं समझ में आया है नियम का सार, उसे कभी समझ में नहीं आ सकता है नियम सार, है ना। जो स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है वो क्या पड़ेगा पुरुषार्थ सिद्धि। जो लगा हुआ है स्वार्थ सिद्धि में, उसे, है ना, उसे समझ में नहीं आती है पुरुषार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ हैं, जो लेता है दूसरे के प्राण। बोलो, जो, बोलो, पारसोला की भटकती आत्माओं, बोलो ना, जो लेता है दूसरे के प्राण, बोलो, जो एक्शन, जो लेता है दूसरों के प्राण, वो क्या पढ़ेगा पद्म पुराण। वो क्या पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा पद्म पुराण। और जिसे, जो समझ लेता है कुंद कुंद स्वामी की गाथा, बोलो, जो समझ लेता है कुंद कुंद स्वामी की गाथा, उसका कभी नहीं दुखता है। जिसने नहीं बोला, उसे कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं की कसम। अब पड़ोसी की नहीं, पत्नी की नहीं, बच्चों की नहीं, महाराज जी की नहीं, पीछे की नहीं, कमंडल की नहीं, अब तो सीधी गाथाओं की कसम। अब तो सीधी गाथाओं की कसम। बोलो, जो पढ़ लेता है कुंद कुंद स्वामी की गाथा, उसका कभी नहीं दुखता है माथा। और जिसका दुखे माथा, समझना उसने नहीं पढ़ी कुंद कुंद स्वामी की, उसने कभी नहीं पढ़ी कुंद कुंद स्वामी की गाथा। तो इसलिए, है ना, बस दबा दो। बोलो, दबा दो। कई बहन जी को खुजली चल रही, अब कहां दबा दो। बोलो, दबा दो। नमो सिद्धाड़म, दबा, हाँ, बहुत बढ़िया, दो। बस वही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं कितना कह रहा, पटवारी साहब दबा दो ना। अब देखो, पटवारी, जो सबको पटा ले उसका नाम है पटवारी। बोलो, का नाम। अब हमारी खत्म हो गई बारी, अब इनकी है बारी। जो सबको पटा ले, जो इनकी है बारी। बे ध्यान रख के चलना, दबा दो। अच्छे से बोलो, दबा, दबा, दबा दो। नमो सिद्धाड़म, सेठ जी पधारे। दबा, दबा दो। अगर दबा दो, बोलो, दबा दो, तो बुढ़ापे में नहीं कहना पड़ेगा भैया दबा दो। समझो, अगर जवानी में कह दिया दवा, इधर देखो, बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है। दबा दो, कषायों को दबा दो, तो बुढ़ापे में नहीं कहना पड़ेगा भैया थोड़ी सी दवा, माने दवाई। अगर जवानी में कसायों को दबा दिया, इनकी दवा कर दो, इनकी,
इनकी दवा कर दो। इनकी दवा हो जाए तो बुढ़ापे में हमें किसी से दवा मांगने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता आपके लिए कि अगर आपकी नगर में कोई भी साधु आए, कोई भी त्यागी वृत्ति आए, तो श्रीफल लेकर के पहुंच जाना। गुरुवार यहाँ 1 महीने की लगा लो क्लास, यहाँ 1 महीने की लगा लो क्लास, 15 दिन की लगा दो महाराज यहाँ पर क्लास। जिसने पढ़ी है महाराज जी की क्लास, उसे बुढ़ापे में किसी से नहीं मांगना पड़ेगा 1 गिलास। उसे बुढ़ापे में जैसे बोलते ना, ये बुजुर्ग लोग बोलते, भैया ऐसी मृत्यु हो किसी से चुल्लू भर पानी ना, ऐसी मौत आए, ऐसी मौत आए किसी से चुल्लू भर पानी ना मांगना पड़े। अरे भैया, जिसने श्रवण रसपान किया, जिसने पी है भगवान की पीयूष वाणी, वो कभी नहीं मांगता बुढ़ापे में किसी से पानी। और जिसने नहीं पी है जिनवाणी, वो रो रो करके मरता, पानी पानी पानी, हाय 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 हाय। ये ध्यान रख करके चलना, कसायों को दवा दोगे तो निश्चित मान के चलो कि आत्मा के परिणामों में वो निर्मलता स्वाध्याय से आती है और वे कसाएं दबती चली जाती। वो पंडित जी भटक गए हो चारों के चारों, जब उनके लिए स्वरूप चंद जी ने धर्म का स्वरूप बताया तो उनकी बुद्धि क्या हो गई, है ना। जो ग्रंथ समझ में ना आए उसको कभी पढ़ना नहीं चाहिए। वही पढ़ो जो हमारे समझ में आए, जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा कल्याण हो, जिसको पढ़ने में हमें क्या हो, अच्छा लगे। कई लोग कहते प्रथमान योग पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है। क्या शिवे भैया, कई लोग कहते हैं प्रथमान योग पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों? इसलिए नहीं लगता, राजा थी, रानी थी, इतनी सुंदर थी, कलसों के समान स्तन थी, है ना, केले के स्तंभ के समान चिकनी जंघाएं थी, है ना, उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, है ना, उनके नाखून चंद्रमा की किरणों के समान चमक रहे थे, इतना वैभव था, इतना धन था, 96,000 रानी, 14 रत्न, 9 निधियां, कितना वैभव का। उनकी रानियों का वर्णन सुन करके हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। उनके सौंदर्य को देख करके धिक्कार है तेरी आत्मा के लिए, धिक्कार है तेरी आत्मा के लिए। उनके तुम पढ़ करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते। तूने अर्थ का अनर्थ किया है, ये तो सोचते इतनी सुंदर सुंदर नारियां थीं, वो क्षण भर में छोड़ करके, इतना वैभव था, 96,000 रानी आए। बोलो भाभी चक्रवर्ती, 96,000, 14 रत्न, 9 निधियां, 3 करोड़ थालियां, 1 करोड़ गाय, है ना, 3 करोड़, है ना, 1 करोड़ थालियां, 3 करोड़ गायें, 18 कोड़ी, है ना, घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 कोड़ी घोड़े। इतना वैभव होने के बाद क्षण भर में सब कुछ छोड़ करके चल दिए, क्षण भर में छोड़ करके चल दिए। हमारे पास कुछ नहीं है, सोच रहे, विचार तो कर रहे, छोड़ना तो है, फिर अभी थोड़ा, बोलो थोड़ा क्या है तुम्हारे पास छोड़ने के लायक? क्या लाए थे जो हंस रहे हो? क्या छोड़ जाओगे जो रो रहे हो? बोलो क्या, बोलो ना, क्या लाए थे जो हंस रहे हो? और क्या छोड़ करके जाओगे जो तुम रो रहे हो? कुछ भी नहीं है। एक मकान बना हुआ है, हमने देखा है, देख लिया, आपका भी देख लिया, आपका भी देख लिया, आपका भी देख लिया। कोई तो हमारा पालना कराने आता है और हमें पंडित जी का पालना कराने को जाना पड़ा। हक बनता है, क्या बनता है? हक बनता है। बोले हम पालना नहीं करेंगे, आप कराओ। मैं नहीं, बिल्कुल कराऊंगा। ये ध्यान रख के चलना, आपका घर भी देखा, आपका भी देखा, आपका भी बाहर से देखा, अंदर से नहीं देखा। मौका दोगे तो अंदर से भी देखेंगे। बाहर से देखा है, आपका अंदर से देखा है, आपको अंदर से देखा है, इसलिए आपका अंदर से देखा है। भैया मकान देखा है, बरसात में टप टप करता है, ऊपर से चद्दर लगी, नीचे से पीयूपी लगा हुआ है, अंदर अच्छा है क्या तुम्हारे पास में जो तुम रो रहे, छोड़ के रो रहे हो?
क्या लाए थे जो तुम हंस रहे हो? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, बस जैसा ही है, मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसार करके जीव क्या होता है, चला जाता है, छोड़ करके सब चला जाता है, पड़ा रहता है सबका सब, कुछ भी साथ में नहीं जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। जब आदमी मर जाता ना तो क्या फेंकते उसके ऊपर, क्या फेंकती? आदमी मर जाता है तो उसके लिए अर्थी पर लेकर के जाते, बैठ करके नहीं। कैसा जाता है, कैसा जाता है? बैठ करके कि लेट करके? लेट करके जाता है कि जिंदगी भर बैठा रहा, अब कमर सीधी कर दो, जिंदगी भर बैठा रहा, अब कमर सीधी कर दो। कहाँ बिठाल के ले जाएंगे? इसलिए उसको क्या करते हैं, लिटा देते हैं। और सब क्या कर देते हैं, डांक देते हैं। उसके ऊपर क्या फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं? मखाना फेंकते। क्या फेंकते हैं? मखाना फेंकते हैं। इसलिए फेंकते कि इस मखाने की तरह फूले फाले रहना, मखाने की तरह फूके है ना, फैले रहना। और पैसा फेंकते हैं, खूब पैसा, उसके छाती पर पैसा पड़ा हुआ है, पर उठाने वाला उठा ले। अब पड़ा है छाती पर, उठाओ 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 उठाओ, छाती पर पैसा पड़ा हुआ है, पर वो क्या नहीं करता है ना, फेंकते हैं। खूब कमाया तुम्हारे ऊपर, लो, पर वो हाथ भी नहीं लगाता है ना। अब समझो राम राम अरिहंत नाम सच्चे। पैसे को मरता था, पहले पैसे पर गिरता था, आज तेरे ऊपर क्या गिर रहा है, पैसा गिर रहा है। और सबका सब यहीं कहीं पड़ा रह गया, यहीं छूट गया। भैया स्वाध्याय जो है, नियमित रूप से स्वाध्याय करना कभी छूटना नहीं चाहिए। ग्रंथ समझ में नहीं, इसका मोह पैसों में लगा, दुकान में लगा, पत्नियों में लगा, घर परिवार में लगा, उसे कभी समझ में नहीं आ सकता है। समय सार ग्रंथ राजा ने सुना कि बहुत अच्छा ग्रंथ है समय सार, तो राजा की इच्छा हुई कि मुझे समय सार सुनना है। क्या सुनना है? तो उसने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से कहा कि जो सबसे अच्छा समय सार सुनाएगा उसको 1,00,000 रुपए और सोने की चेन दी जाएगी। क्या बोलो ना? 1,00,000 रुपए का पुरस्कार और सोने की चैन दी जाएगी। ओहो, विद्वान सुन करके खुश हो गए।